गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 6 को लेक्चर 18 होगा। NCERT की एक्सरसाइज है। मेरे साथ हो लीजिए, अपनी बुक उठा लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्यूशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 NCERT। The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है, आप ऐसे समझिए। मैंने पहले से बना रखा है कि मेरा टाइम सेव हो जाए। ये क्या है बेटा? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के कैरेक्टर क्या होते हैं कि जो ये साइड होगी वही इक्वल होगी और ये साइड होगी इसके इक्वल होगी। ये डायगोनल AC है, मैंने नॉमिनेट कर दिया है। एग्जामिनेशन में आप नॉमिनेट करके ही सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने इसका एक छोटा टुकड़ा क्यों बना लिया है अभी बताऊंगा। क्वेश्चन ने कहा है कि जो शॉर्टर साइड है, सबसे छोटी साइड ये है, ये जितनी होगी इतनी होगी। जो सबसे छोटी साइड्स है इसका 60 मोर ये डायगोनल होगा। दैट मीन्स अगर ये x है तो ये x + 60 होगा। क्लियर? अच्छा, और कहा है कि जो शॉर्टर साइड है इसे 30 मोर ये बेस होगा। ठीक है, अगर ये x है तो ये x + 30 होगा। ये बात समझ आ गई बच्चों को? बस यही करना है। तो एज्यूम करेंगे या लेट करेंगे, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल मैंने बना दिया, चाहे आप वर्ड में लिख लीजिएगा। शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x m मीन्स मीटर। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो हम मीटर लेंगे। ठीक है, देन लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा बेटा? शॉर्टर साइड को अगर मैंने x मान लिया और इन्होंने बोला है कि जो ये लॉन्गर साइड है इसे 30 मोर है, इसका मतलब ये शॉर्टर x है और इससे 30 मोर इतने मीटर कौन सी होगी? ये होगी। तो मैं लिख सकता हूँ x + 30 m। ये आपका x मीटर में है। अच्छा, क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि इस रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा वो इस शॉर्टर साइड से 60 मोर होगा। इसका मतलब ये x + ये 60 हो जाएगा मीटर। तो डायगोनल कितना हो जाएगा बेटा इस रेक्टेंगल का? x + 60 मीटर। ये मेरे बच्चों को पता है। आइए अब क्वेश्चन में क्या करना है बेटा? हमें साइड्स को फाइंड करनी है। आपने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा होगा। एक रेक्टेंगल पे एक ट्रायंगल पे जो 90 डिग्री का ट्रायंगल है उस पर पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होती और क्या होती है, नहीं पढ़े होगे तो पढ़ लो। अगर याद नहीं है तो मैं रिकॉल करा देता हूँ। इसलिए मैंने इस टुकड़े को ट्रायंगल के टुकड़े को यहाँ लिया अच्छी तरह से समझाने के लिए कि ट्रायंगल पे कैसे पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है बेटा। ABC अगर कोई ट्रायंगल है तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसलिए मैंने इतना निकाला था। तो फिर क्या लिखेंगे? अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, ऑन ट्रायंगल ABC हमने नॉमिनेट कर दिया, आप भी नॉमिनेट कर दीजिएगा बेटा। ये क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम कि AC का स्क्वायर इक्वल टू इस परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर और प्लस इस बेस का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। ठीक है बेटा। आइए, आपको पता है कि ये AC कितने के इक्वल है बेटा? ये x + 60 मीटर और ये कितने का इक्वल है? x + 30 आपको मैंने दे रखा है इसमें, और ये x का। तो इसका मतलब AC कितना है? x + 60। AC कितना बेटा? AC x + 60 है, यहाँ भी देखो x + 60। तो x + 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है? x। तो x का स्क्वायर प्लस BC कितना है? x + 30 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? अब इसका रोल खत्म, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए नाउ एक्सपेंड इट कैसे करेंगे? a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर कैसे होता था? a² + 2ab + b का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो क्या मतलब इसका निकला कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर, यहाँ से मैं ले लूँ x का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म का मल्टीपल का दोगुना। तो दोनों टर्म का मल्टीपल कितना होगा बेटा? 60x। इसका दोगुना कितना हो जाएगा? 120x प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600। ठीक है, आइए x² पहले से है प्लस इसको भी ऐसे करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीपल
30x का 2 गुना कितना हो जाएगा बेटा 60x, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर 900, एवरीबॉडी नो। चलिए आप देखो इसको इधर पूरा कर लो या इसको इधर लेके आ जाओ, जो इधर आएंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे या जो इधर जाएंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, इधर जीरो बचेगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे भी प्रॉपर्टी आपने इक्वल वाली पढ़ा होगा, ये एक्स स्क्वायर ये कैंसल्ड। अब आपके पास क्या बचा बेटा, आपके पास बचा 120x प्लस 3600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ठीक है बेटा। चलिए अब आप किसको लाना चाहते हो, इसको इधर लाओगे तो एक दिक्कत है, ये माइनस एक्स स्क्वायर सारे माइनस होंगे, तो जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये इसमें कहीं इसके कोफिशिएंट माइनस है नहीं है, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर एक बार माइनस से मल्टीपल करके प्लस करना पड़ेगा। बेस्ट मेथड क्या है बेटा कि ऐसे दिमाग में समझो, ये क्या है, इसको ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ठीक है 900, इन सबको ऐसे ले चलिए, इन सबको ऐसे लाएंगे तो 120x प्लस है माइनस 120x हो जाएगा, और प्लस 3600 प्लस है माइनस 3600 ये हो जाएगा। तो जब सब इधर चला आया तो इधर क्या बचा 0, ठीक है। और इसको मैं अब ऐसे अरेंज करके लिख देता हूँ जैसे आपकी हैबिट है, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, कुछ हम सिंप्लीफाई भी कर लें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्स स्क्वायर ये 0 है, एक्स स्क्वायर, और ये देखो सेम वैरायटी के हैं, सेम फैमिली के हैं, 60x माइनस 120x, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस 60x हो जाएगा, माइनस 60x, ठीक है। अब देखो 900 और 3600 कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस 2700, कोई दिक्कत, और ये 0 को मैंने इसको इधर लिख दूं या 0 को उधर ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। चलिए अब देखो ये क्या आया बेटा आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आया, क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिखा है इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की, यानी कि जो छोटी साइड है इसका स्मॉलेस्ट है, शॉर्टर साइड है, और ये लॉन्गर साइड है, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने 3 मेथड बताया था, एक तो कौन सा मेथड, एक स्क्वायर मेथड बताया था मैंने, और एक फैक्टर मेथड बताया था, और क्या बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बताया था जिसको सिर्फ करते हैं। तीनों में से किसी एक से सॉल्व कर लो को आपकी प्रॉब्लम, आप चाहे जिसको पसंद करते हो। मुझे अच्छा लगता है कौन सा, सिरधराचार यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्यों, क्योंकि स्प्लिट का कोई लफड़ा नहीं होता है। चलिए सिरधराचार का फार्मूला क्या होता है बेटा कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे डिवाइड करूँ नो, क्या यहाँ पे करूँ नो, एज ए होल रूट के बाहर b से लेकर के यहाँ तक डिवाइड है, यहाँ बच्चे गलती करते हैं यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। आइए चलिए अब क्वेश्चन ये हुआ, दिमाग में बात आई कि सर ये ABCD कहाँ से आएगा। मैं डेली पढ़ाता हूँ इस टॉपिक के जितने क्वेश्चन इस पे हैं, डेली बताता हूँ कि मेरे बच्चों को लर्न हो जाए। ABC कैसे बेटा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको यहाँ लिखिए, किसको, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके लाए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर कर लीजिए। मेरे बच्चे कहेंगे कि सर कैसे कंपेयर होगा, यहाँ प्लस है, कोई बात नहीं, इसको प्लस कर सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस कर दूँ और 60x लिख दूँ, और ऐसे प्लस कर दूँ ब्रैकेट में माइनस 2700, 0, देखो प्लस हो गया ना। अब तो कर सकते हो, हाँ सर, तो इसका मतलब कि कंपेयर करना सर कैसे करेंगे, ABCD की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 हो गया, एक्स स्क्वायर दोनों में सिमिलर हैं तो इनके कोफिशिएंट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका कैसे होगा बेटा, a इक्वल टू 1। ना कंपेयर दिस, x इक्वल है, इनके कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे, कोफिशिएंट b है, ये कितने का इक्वल होगा, साइन से माइनस 60, और c तो ऐसे ही दिख रहा है कि माइनस 2700 है, ठीक है बेटा। ना पुट द वैल्यू ऑफ ABC इन क्वाड्रेटिक फार्मूला और सिरधराचार फार्मूला। आइए करते हैं, तो x इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या रख दूं, माइनस तो नेचुरल फार्मूले में ही है और b भी माइनस है, तो b को ऐसा लिख देंगे 60, ठीक है।
प्लस एंड माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 60 माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 है और सी कितना है माइनस 2700 है। तो और बढ़ा दें और टोटल का ये है रूट के बाहर यहाँ से यहाँ तक डिवीजन है 2 × 1। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नो दिक्कत। चलिए आइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 60 बचा बेटा, प्लस माइनस तो रहेगा। अब देखो माइनस 60 इंटू माइनस 60, माइनस 60 इंटू माइनस 60, माइनस माइनस प्लस 60 इंटू 60 कितना आ जाएगा 3600। ये बच्चों को समझ में आ गया। और ये ब्रैकेट खोलोगे मल्टीपल है तो माइनस इसको माइनस कर देगा, यानी कि माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो मैं यहाँ प्लस लिखूंगा। 27 इंटू 4 करके जरा मुझे बताओ फटाफट कि कितना आता है। 10,800, वेरी गुड, 10,800 ये आया। अब ये टोटल का है बेटा, ध्यान रखना 2, ठीक है। अब थोड़ा यहीं पे सामने कर लेते हैं, जगह की प्रॉब्लम हो सकती है, या चलिए इसको और नीचे तक करते हैं, ठीक। आइए तो x = 60 प्लस माइनस, अब अंडर रूट में कितना हुआ बेटा, ये 10, 13, 14, 1400, 400। थोड़ा सा ये देखने में कैलकुलेशन बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये क्रैक कर देगा, स्प्लिट करने का लफड़ा नहीं रहता है इसमें। चलिए तो बेटा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे थोड़ा इसी के आगे बढ़ाता हूँ, 60 प्लस माइनस 1400, 400 का ऐसे तो स्क्वायर रूट टिपिकल है, लेकिन थोड़ा ऐसे देखो 144 इंटू 100 लिख सकते हो, लिख सकते हैं, और पूरा का 2, ठीक है सर। अब यहाँ आ जाओ, x = 60 प्लस माइनस 144 का अंडर रूट कितना होता है 12, यानी रूट से बाहर आ गया 12 हो गया, और 100 का अंडर रूट कितना होगा 10, तो यानी कि 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120, यानी कि 14,400 का अंडर रूट कितना आया 120। चलिए एवरीबॉडी नो 2। अब इसको करो। अब क्या करते हो बेटा कि एक बार प्लस को लेके हम रूट निकालते हैं, रूट किसको x, यानी x की वैल्यू, x को ही रूट बोलते हैं, जो वैल्यू आता है वो रूट कहलाता है। अब इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस को कंसीडर करके और एक माइनस को। आओ पहले प्लस को करते हैं, 60 प्लस 120/2, ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 180/2, 2 से ये कटेगा तो ये 19, ये 90 आया, ठीक है। एक बार माइनस को कंसीडर करते हैं, x = 60 माइनस 120/2, तो 60 माइनस 120 कितना हो गया बेटा -60/2, 2 से गया ये -30। अब ज़रा ब्रेक लगाओ, यहाँ पे कुछ एनालिसिस है। आइए क्या एनालिसिस है बच्चों कि x के दो रूट आए, दो रूट आए ना, एक x = ये 90 आया और एक x = क्या आया बच्चों ये -30। अब ज़रा सोचो x क्या मैंने जूम किया था डिसाइड, साइड मतलब ये लेंथ हो गई, ये मीटर में होगी ना, मीटर में, तो x कहीं निगेटिव मीटर होता है क्या? मैं कहूँ कि किसी भी डिस्टेंस का मेजरमेंट, किसी भी डिस्टेंस का मेजरमेंट नेगेटिव होगा क्या? -1 मीटर होता है क्या? नहीं होता है ना, कोई भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, इसलिए ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। मेरे काम का है ये वैल्यू, यानी कि ये दो रूट आए 90 और एक -30, इसमें से एक रूट तो यूजलेस से मेरे काम का नहीं है, एक रूट x = 90 है जो मेरे लिए रेलिवेंट है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं जगह ले लूँ यहाँ पे, यहाँ पर आइए, थोड़ी सी और ज़रूरत है मुझे। हमने यहाँ पे देखा कि जो मेरा रूट x = आया -30 है, इरेलीवेंट है। अब जरा यहाँ आ जाइए बेटा, x किसको हमने एज्यूम किया था शॉर्टर साइड को, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारी शॉर्टर साइड कितनी आई, हमारी शॉर्टर साइड कितनी आई बेटा ये 90। अब यहाँ यूनिट लिख देंगे 90 मीटर। आपने कहा है कि लॉन्गर साइड कितना है इस रेक्टेंगल का, जितनी शॉर्टर साइड है उससे 30 मोर, तो शॉर्टर साइड इतनी है तो लॉन्गर साइड किसकी रेक्टेंगल की हो जाएगी, ये x की जगह पे 90 तो ये 30, ऐसे हो गया ना मीटर, यानी कि 120 मीटर, ठीक है बेटा। आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे, आपका आंसर आया, आंसर शॉर्टर साइड 90 और लॉन्गर साइड 120, यहाँ मीटर लिखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो आंसर में यही कह देना, ये यही आंसर में है, शॉर्टर साइड = 90 मीटर और लॉन्गर साइड कितनी होगी बच्चों 120 मीटर, ठीक है बेटा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। मैं एक फटाफट ब्रीफ कर दूं, मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल में उसने कहा कि जो रेक्टेंगल की जो छोटी साइड है, सबसे स्मॉलेस्ट शॉर्टर है वो x है, उससे इसका डायगोनल 60 मीटर मोर है और इसी से इसका बेस यानी लॉन्गर साइड 30 मोर है। तो हमने एक ट्रायंगल के शेप में दिया, ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम मैंने ट्रायंगल पे अप्लाई किया और
ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ। हमने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया। आप 3 मेथड बताया था मैंने, फैक्टर मेथड से भी सॉल्व कर लोगे तो 90 और 30 इसके स्प्लिट होंगे। ये देखो स्प्लिट हो जाएगा 90 और 30 में, और 90 और 30 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे -90 + 30 का, तो ये -60 आ जाएगा। वैसे करो चाहे ऐसे करो, इसमें स्प्लिट का लफड़ा नहीं है। एक नेगेटिव रूट आ गया, यह मेरे काम का नहीं है, क्योंकि कोई भी लेंथ नेगेटिव में नहीं होती है, पॉजिटिव में होती है। तो मैंने 90 को माना, तो शॉर्टर साइड x माना था, ये 90 हो गया। लॉन्गर साइड 30 मोर थी इससे, तो ये 30 को ऐड कर दिया, 120 आया। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और मैं डेली एक अपील करता हूँ, बेटा राष्ट्र हित में बिजली बचाए। ये देश आपका है, बिजली आपकी, ये रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। आपकी छोटी सी सेविंग किसी के घर का उजाला बन सकती है। Please save electricity in the interest of the nation. Your little saving may be useful to needy and mind it. Theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.